नहीं हैदर पंजोता साहब, एक तो ये झूठ बेनकाब हो गया, ये बयानिया ख़त्म शुद्ध हो गया कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा था। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ही खुद कह दिया कि बुशरा बीबी को कोई जहर नहीं दिया गया। अब ये इतना छोटा बयान नहीं है, कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि इसमें हुकूमत को इम्प्लिकेट करने की, हुकूमत के मातहत इदारों को इम्प्लिकेट करने की कोशिश होती है। जब आप ये कहते हैं कि फ़लाँ सियासी कैदी को या फ़लाँ कैदी को जहर दिया जा रहा है, जेल इंतज़ामिया को आप इम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ये बयानिया बनाना, इसका मकसद क्या होता है जब ये झूठ साबित हो रहा है? देखिए, बात ये है कि इससे पहले उन्होंने बात की थी, इसी हवाले से की थी और मेरे साथ की थी कि मैंने खाया है और मुझे खाने में महसूस हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर दी गई है, जैसा एसिड था, जिससे मेरी नमाज पढ़ने के दौरान ही मेरी तबीयत जो है वो नासाज हो गई। और उसके ऊपर जो है उन्होंने बताया कि मेरे होंठ जो है सो पहले खराब हो गया, मैं सुबह नाश्ता नहीं कर सकी और सारा दिन इसी तरह से गुजरा। शाम में जाकर कुछ जो है नरम चीज़ जो है उन्होंने जाकर खाई। अब भी उन्हें जो है वो इसी तरह से उनका पेट खराब है, उनके सीने में जो है वो दर्द है। और ये वहाँ पर जो मुलाजमीन या साथ जो एहलकार या कोई बंदा जो साथ होता है, उनमें से किसी एक ने बताया कि हार्पिक के कतरे जो हैं वो आपके खाने में मिलाए गए हैं। तो उन्होंने ये अपने कंसर्न जो हैं वो शो किए और हमें बताया। तो उसके ऊपर आपने देखा हार्पिक के कतरे किसी ने देखे मिलाए जाते हुए? मुलाजिम ने बताया तो उसने देखा क्या कि हार्पिक के कतरे मिलाए गए थे? देखिए, बात यह है कि मुलाजिम ने उनको बताया कि इस तरह से मिलाए गए हैं, तो डेफिनेटली मुलाजिम ने देखा होगा तो मिलाए गए हैं ना जी। और दूसरे नंबर पर जिसको मिलाकर देनी है कोई भी चीज, कोई भी जहर, कोई भी ऐसी चीज, तो उसे क्या थोड़ी उसे क्या कहना है कि ये देखें जी आपके खाने में हम जहर मिला रहे हैं, तो आप क्या ये खाएंगे या पिएंगे? छुपा के होता है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। एक मिनट, एक मुलाजिम उनका जाती है ना, मुलाजिम है ना, तो अगर वो देख रहा था कि उसके सामने हार्पिक के कतरे मिलाए जा रहे हैं तो उसने रोका नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, या उसने उसी वक्त आके बीबी को बताया नहीं कि आपके खाने में कतरे मिलाए जा रहे हैं हार्पिक के? ये किस किस्म की कहानी है? देखिए, बात यह है कि मुलाजिम जो है ना, आपको पता ही है कि यहाँ पर जजेस को काम में मुदाखलत करके उनके अंदर तो धमकियां देकर उनके बहनोइयों को उठा लिया जाता है। तो एक मुलाजिम ने जाकर यही बताना ही है ना, वो सामने तो नहीं हाथ पकड़ सकता था, या उस मुलाजमा ने ये जो भी वहां पर था तो उसने ये तो नहीं कहना था कि ये आप क्यों कर रहे हैं, या किया भी होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उसने आगाह किया, उन्होंने आकर मीडिया से बात की, बताया, हमें बताया। मैं खुद अच्छा, जो मिलाने वाले हैं आपके नजदीक, ये बड़ी अजीबो गरीब, नहीं हैदर साहब, बड़ी अजीबो गरीब कहानी लगती है। मतलब जो हार्पिक मिलाने वाले लोग हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं, या वो ऐसी हमाकत करेंगे कि वो मुलाजिम के सामने मिलाएंगे, देखिए जी हम मिला रहे हैं, ताकि उसका सबूत भी मौजूद रहे और फिर बताया ना जाए बीवी को, और मुलाजिम उनकी तबीयत मुबैना ख़राब होने के बाद बताए कि जी ओ हो वो तो पहले आपके खाने में मिलाए गए थे, आपको नहीं खाना चाहिए था। नहीं, देखिए, बात यह है कि इस वक्त बात जो हो रही है कि किसी ने उनको बताया। अब वो मुलाजिम सरकारी मुलाजिम है, अब वो मुलाजिम जो है वो हम ये तो नहीं कह रहे कि सरकारी मुलाजिम जो है वो बीबी साहबा के हैं वहाँ पर, वो तो सरकारी होंगे ना। नहीं, सरकारी मुलाजिम मतलब वहाँ पे मुलाजिम भी सरकार ने प्रोवाइड किए? नहीं, ये वजाहत कर दें, ये वजाहत कर दें या जी कि वहाँ पर मुलाजिम भी सरकार ने प्रोवाइड किए हैं। क्या वजाहत करूँ? नहीं, कोई सरकार ने कोई उनको वो वहाँ पर कोई इस तरह से प्रोवाइड नहीं किए कि वो वहाँ पर जाकर उनकी कोई तमारदारी करते हैं या कोई इस तरह से। जो मुलाजिम की बात हो रही है वो डेफिनेटली सरकारी मुलाजिम की बात होगी कि जो अमला वहाँ पर मौजूद होता है, जो सारी केयर टेकिंग कर रहा है, उनमें से किसी ने जाकर बात की। अब मैं डॉक्टर साहब के बयान के ऊपर जरूर कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया ना आज, इससे अगर आप पीछे जाएं तो खान साहब के हवाले से भी हमने इसी तरह से गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हमने ये कहा था कि हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि खान साहब के ऊपर वजीराबाद हमला हुआ था तो उस वक्त भी उनकी दरखास्त जो है वो ले तो ली गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राना सनाउल्लाह के ऊपर वो नामजद एफआईआर थी और 2 साथ और थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे और आर्मी के भी एक पर्सन थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस वक्त हम यही कह रहे थे कि क्योंकि कस्टडी जो है वो उनकी है, उनकी सरकार है, अभी भी वो हुकूमत में है, तो लिहाजा उनकी जान के हवाले से हमें खदशात थे कि महफूज खाना चेक करके उन्हें भिजवाया जाए। स्लो फूड पॉइजनिंग की जा सकती है और हमें इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब मिलने गए हैं, चेकअप करने गए हैं, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का, मेरे साथ डॉक्टर साहब थे, लेकिन डॉक्टर साहब को हथियार जो उनके औजार होते हैं जो चेकअप करने के लिए होते हैं, नहीं लेकर जाने की इजाजत दी गई। वीडियो मौजूद है, अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारी सारी बातें गलत। वीडियो क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, उनको वहां पर चेकअप करने की इजाजत नहीं दी गई। अब भी जो मुलाकात हुई है
तो उनको क्या वो चेकअप करने के लिए सारे जो हैं वो उनके टेस्ट करवाने के लिए जो उनका कोई ब्लड सैंपल या कोई सैंपल लिए गए हैं जो लेबोरेटरी से चेक किए जाएं कि जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। फिजिकली उन्होंने अपीयरेंस की बात होगी कि फिजिकली वो ठीक हैं, खाना ठीक खा रही हैं, उनको जो दिया गया है उसका प्रॉपर जो टेस्ट है वो उसी तरह से हो सकता है कि उनके ब्लड सैंपल लिए जाए, लेबोरेटरी में चेक करवाए जाएं और उसके लिए लेबोरेटरियां जो स्लो फूड पॉइजनिंग ये है तो वहां ये पर तो आप एक शौकत दुबई खानम के अंदर है अपने डॉक्टर्स और की 2-3 कॉम्पिटेंस और पे, लोगों के ऊपर है। नहीं नहीं, ये आप शौकत खानम के अपने डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंस पे आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आसिम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने मेडिकली एग्जामिन किया है, तिब्बी मुआयना, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आप अगर डॉक्टर की बात पे एतबार नहीं कर रहे हो, भी शौकत खानम के डॉक्टर, और डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने पूरे मेडिकल करियर को दाव पे नहीं लगाएंगे झूठ बोल के,